या हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत और आज हम बात करेंगे डायमेंशन रिडक्शन के बारे में, जो कि एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और डिस्क्रिप्टिव मॉडल का एक नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है। तो डायमेंशन रिडक्शन के बारे से हम जानते हैं कि क्या रहता है। डायमेंशन रिडक्शन के बारे से थोड़ा सा हम सर्च करते हैं ये क्या रहता है। ठीक है। तो कई बार क्या रहता है कि हम जब वन हॉट इनकोडिंग करते हैं ना, बहुत सारे कैटेगरिकल डेटा का, है ना। तो कई बार क्या रहता है कि n क्रॉस n टाइप के मैट्रिक्स बन जाते हैं ना, जिसमें डेटा रहते हैं हमारे, है ना। तो वो इतने इतने ज़्यादा बड़े डेटा बन जाते हैं जिसके कारण हमको दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है। तो तो यहाँ पर अगर हमारे पास चॉइस है डायमेंशन को रिड्यूस करने का, ठीक है, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लॉस के, है ना। ज़्यादातर हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है और हम उसी एक नए हमारे डायमेंशन रिड्यूस्ड मॉडल के साथ हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें रहते हैं तीन चीज़ें, है ना। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये प्रोसेस है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, है ना, जिसको एसवीडी भी हम बोलते हैं, और तीसरा होता है फैक्टर एनालिसिस। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पर। ठीक है। इसका इसका इसकी थ्योरी ऐसी है कि अगर हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत सारे है ना, बहुत एक डेटा सेट है हमारे पास जिसमें बहुत सारे कॉलम्स है। कॉलम्स में क्या रहते हैं, फीचर्स रहते हैं हमारे, है ना, डेटा रहते हैं, है ना। तो ये उन कॉलम्स को या फिर उन डेटा को, है ना, डेटा बोलते हैं। ठीक है। डेटा फीचर्स बोलते हैं उन फीचर्स को, बहुत सारे फीचर्स जो रहते हैं उनको कम फीचर्स में चेंज करता है ना। और इंफॉर्मेशन लॉस इसमें बहुत कम रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या रहता है कि सब इसका प्रोसेस ऐसा है कि ये कॉलम को आइडेंटिफाई करता है, कॉलम्स के बीच का रिलेशनशिप के बारे से पता करता है। ठीक है। और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मल्टीवेरिएट डेटा, जिसमें वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि बहुत सारे कैटेगरीज में रहते हैं उसको मल्टीवेरिएट डेटा बोलते हैं। ठीक है। तो टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस के थ्रू हम उस मल्टीवेरिएट डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। और ये फीचर्स को कंडेंस करने का काम आता है। कंडेंस मतलब फीचर के साथ डेटा मैनिपुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है ना। फीचर्स के साथ डेटा मैनिपुलेशन को कंडेंस बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा ये थ्योरी हो गया, बेसिक थ्योरी। इसकी एप्लीकेशन के बारे से बात करते थोड़ा सा। ठीक है। एप्लीकेशन क्या रहते हैं, जहाँ पर हमको कंप्यूटेशन बहुत फास्ट चाहिए रहता है ना, ऐसी जगह पर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज़ करते हैं। या फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको इमेज कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। इमेज को बड़े साइज का इमेज है उसको कम साइज का करना, है ना, कंप्रेस करना, जिस भी फॉर्म में आपको कंप्रेस करना है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज़ होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम जाते हैं तीसरी चीज़ पर कि इसके ये इनपुट किसको लेता है ना। जब आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे तो किसको एज एन इनपुट लेगा। ठीक है। तो ये कोरिलेटेड डेटा मतलब नॉर्मलाइज्ड कोवेरियंस डेटा। ठीक है ना। तो उसको इनपुट लेगा और उसको अनकोरिलेटेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। अनकोरिलेटेड मतलब ऐसे आपको फीचर्स मिलेंगे इससे जो कि एक जो ऐसे कॉलम्स मिलेंगे जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। ठीक है। तो ये हेल्प करता है हमको कॉलिनियरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, है ना। फिर उसके बाद आता है कि इसको फीचर एक्सट्रैक्शन वाले सेक्शन में रखा गया है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को फीचर एक्सट्रैक्शन के वाले सेक्शन में रखा है ना। फीचर सिलेक्शन के सेक्शन में नहीं रखा गया। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या रहता है कि फीचर एक्सट्रैक्शन में हमको नए फीचर्स मिलते हैं, नए कॉलम्स मिलते हैं। ठीक है। और फीचर सिलेक्शन में क्या करता है वो रिडंडेंट एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है ना, जो कि किसी भी तरह का कोई वेरिएबल कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं शो करता है, वो उसको रिमूव कर देता है फीचर सिलेक्शन। ठीक है।
और ये कब काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी काम तब नहीं करेगा जब हमारे पास इनपुट में अनकोरिलेटेड फीचर्स रहेंगे। ठीक है, अनकोरिलेटेड मतलब एक कॉलम दूसरे कॉलम से लिंक नहीं है ना। तो ऐसे को इनपुट में आप यूज नहीं कर सकते है ना, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एल्गोरिदम में। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो गया। फिर उसके बाद आता है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ठीक है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के बारे से मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ मैं, है ना। अ, ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन एक मैट्रिक्स फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसको हम तो हम ये हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के मैट्रिक्स कैसे रहते हैं। ये u और v जो आप देख रहे हैं, है ना, ये तो हमारा पहला ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, x इज इक्वल टू यू समेशन ऑफ v ट्रांसपोज, है ना। जिसमें u क्या होता है, u और v क्या है, ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है। ऑर्थोनॉर्मल को देखते हैं आप। अच्छा, अच्छा, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है, ये जो भी u और v है ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या फिर एक लाइन है, एक लाइन हमने रैंडम लाइन खींची तो उसके परपेंडिकुलर होंगे ये u और v। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल क्या रहता है, ऑर्थोगोनल प्लस यूनिट लेंथ, है ना। यूनिट लेंथ क्या है, नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज प्लस सम। ठीक है, यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइज प्लस सम। ऑर्थोगोनल को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ऑर्थोगोनल क्या रहता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर है ना, तो वो ऑर्थोगोनल कब होंगे, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट रहेगा ना उनका, तो वो जीरो आएगा। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास एक सेट है वेक्टर का v1 v2 vn करके, है ना, तो वो ऑर्थोनॉर्मल कब होगा, जब हर वेक्टर, जितने भी वेक्टर की वैल्यू एस में, है ना, हर वेक्टर की वैल्यू का मैग्नीट्यूड अगर वन होगा, है ना, तो उनको हम ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हर वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड वन आता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स में, ठीक है, तो उसको हम ऑर्थोनॉर्मल बोलेंगे। थोड़ा सा और देखेंगे ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल में, है ना। ये थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं किया गया।
तो इसमें देखते हैं ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। ऑर्थोगोनल, अगर दो वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल हैं, है ना, तो उसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है। तो v1 मल्टीप्लाई v2 कितना है, जीरो। यहाँ पर ये देखिए, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, ठीक है, अगर हर किसी का मैग्नीट्यूड वन आता है तो ये सब ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। हर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड वन आता है तो ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसा है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल प्लस यूनिट लेंथ नॉर्मलाइज्ड प्लस सम। तो ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल प्लस यूनिट लेंथ, ठीक है। एन क्रॉस एन की जो मैट्रिक्स है वो कैसे डिकम्पोज हो रहा है, एन क्रॉस आर में, आर क्रॉस आर में, और आर क्रॉस एन में डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एसवीडी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं एसवीडी। वैसे एसवीडी एक मैथमेटिकल प्रोसेस है ना। इसका एप्लीकेशन ये देखिए, ये ओरिजिनल साइज क्या है, 147 KB है ना, और इसका कंप्रेस्ड साइज क्या है, 15 KB, ठीक है। तो ये होता है एसवीडी सिंगुलर